हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। तो आज के सेशन के अंदर आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। हम वर्क करने वाले हैं ऐप शीट के बारे में, राइट। तो ऐप शीट कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं भी पता होगा। अगर आप लोगों के लिए नया टॉपिक है तो खास ध्यान रखिएगा। एक नया कंसेप्ट, एक नया टूल या बोल सकते हैं एक नया टेक्नोलॉजी हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है ऐप शीट। नाम में मीनिंग छुपा हुआ है कि ये क्या करता होगा, राइट। नाम है ऐप और एक है शीट। शीट यानी कि जो लोग गूगल शीट या एक्सेल की शीट से हमें फैमिलियर है उनको पता ही होगा व्हाट इज द शीट। एक शब्द आया ऐप, ठीक है। ऐप यानी कि हमारी एप्लीकेशन की बात हो रही है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एक एप्लीकेशन मैंने बना के रखी है, वेब एप्लीकेशन इसको बोलेंगे। आप चाहे तो इसको मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी रन कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा आज का गोल वही है कि ऐप शीट नाम का एक नया प्लेटफॉर्म हम एक्सप्लोर करें, उससे कुछ मीनिंगफुल हम डिज़ाइन करें, कुछ मीनिंगफुल हम क्रिएट करें, ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस। अभी हम सभी लोग बड़े बड़े डेटा एनालिसिस या फिर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस फील्ड में से यहाँ पे मौजूद होंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। तो नाम है प्लेटफॉर्म का ऐप शीट, और ये ऐप शीट जो है वो ऑन करता है गूगल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्या बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है, क्या बनाने वाले हैं। तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, एक एप्लीकेशन है जहाँ पर मैंने कुछ टूल्स या फिर कुछ बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स का डेटा यहाँ पर बिखरा हुआ है, रखा हुआ है, राइट। और ये आपको दिख रहा होगा वेबसाइट के अंदर, ये वेब एप्लीकेशन काइंड ऑफ है। फिर इसके यहाँ पर डैशबोर्ड की अगर हम बात करें तो डैशबोर्ड के अंदर मैंने छोटे से दो चार्ट्स बनाए हैं, रीजनल सेल्स और टोटल सेल्स, ठीक है। इवन यहाँ से आप क्लिक करके रीसेट भी कर सकते हो अगर कोई नई वैल्यू आती है जाती है तो। पूरा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड देखिए, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ठीक है। और सेम ये डेटा पॉइंट्स भी है जो टोटल सेल्स फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये सब कुछ जो है वो हमें ऑटोमेटिक बिल्ड करना है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऐसा डेटा होगा, और ये डेटा भी हमारे पास एक फॉर्मेट में होगा। फॉर्मेट मैंने आपको दो ऑलरेडी बता दिए, या तो एक्सेल शीट हो गया या तो गूगल शीट हो गया, ठीक है। इनका तो यूज़ कर ही सकते हो आप यूजिंग दिस न्यू प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड ऐप शीट। ऐप शीट के अंदर आप कई सारे अनगिनत डेटा सोर्स का यूज़ कर सकते हो। ये दो डेटा सोर्स मैंने बोले। पहला डेटा सोर्स बोला माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल का शीट हो सकता है, दूसरा डेटा सोर्स गूगल का शीट भी हो सकता है, राइट। इनफैक्ट यहाँ पर एक तीसरा डेटा सोर्स भी है जिसका आज पहले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ऐप शीट के आगे भी सेशंस आएंगे, आज हमारा पार्ट 1 है जिसके अंदर हम ऐप शीट क्या है वो देखेंगे। उससे ऐसा कुछ फिक्स्ड लेआउट कैसे डिज़ाइन किया जाए, ठीक है। फिक्स्ड यानी कि डायनेमिक लेआउट की बात हो रही है। इवन अगर आप नए प्रोडक्ट्स डालेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स शो होंगे, उसका डैशबोर्ड भी ऑटोमेटिक लाइव बिल्ड होता जाएगा, ठीक है। एक ही बार आपको ये सब बनाना है, फिर ये लाइफ टाइम के लिए ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता जाएगा, रिबिल्ड होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ डायनेमिक बनाना है हमें डिज़ाइन। बट सबसे पहले इस वेब वाले एप्लीकेशन को मैंने आपको दिखाया, राइट। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये ऑलरेडी हालांकि मैंने बना लिया है, ठीक है। हम फ्रॉम स्क्रैच आज के लेक्चर में बनाना सीखेंगे। ये देखिए यहाँ पर साइड में आपको दिख रहा होगा मोबाइल व्यू। मोबाइल के अंदर अगर हम ये ओपन करेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। यहाँ पर नीचे बटन्स दिए गए हैं नेविगेशन के, सेल्स टेबल, तो सभी प्रोडक्ट्स देखिए अब ऐसे दिख रही है, ठीक है, वर्टिकली अलाइंड, राइट। जहाँ पर कोई प्रोडक्ट का सीरियल नंबर होगा, प्रोडक्ट की डेट होगी, प्रोडक्ट का नाम होगा, किस रीजन से है वो है, उसकी टोटल सेल्स वैल्यू कितनी है वो है। यहाँ पर एक बटन है गो टू डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल्स सब आप लोग देख पाएंगे। बैक जाएंगे, यहाँ पर दो और बटन है, एक एडिट का बटन, एक डिलीट का बटन। एडिट के बटन पे हमने क्लिक किया तो ये सब कुछ आप अपडेट भी कर पाएंगे, देखिए, ठीक है। इवन यहाँ पर मैं कीबोर्ड से टाइप भी कर सकता हूँ। टोटल सेल्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी, सेल्स इंटू क्वान्टिटी, राइट, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आता जाएगा। फाइनली आप यहाँ से डिलीट बटन क्लिक करके श्योर करके एक्चुअल में प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हो, और ये सब कुछ डेटाबेस्ड के साथ लिंक्ड होगा, ठीक है। ऐप शीट के अंदर इनका खुद का भी एक डेटाबेस आता है। दो सोर्सेज की तो हमने बात की, या तो एक्सेल की शीट के साथ कनेक्ट कर सकते हो या तो गूगल की शीट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तीसरा भी इनका खुद का, इस प्लेटफॉर्म का खुद का नेटिव डेटाबेस आता है। उसकी मदद से आज के सेशन के अंदर हम ये सेम एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, राइट। और इवन यहाँ पर प्लस का आइकन भी दिख रहा होगा, प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिक एक न्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एंट्री करो, यहाँ पर बाहर वो लिस्ट हो जाएगा, राइट। तो ऐसा कुछ है। अब ये एप्लीकेशन बन रही है, ध्यान से सुना मेरी बात, ये एप्लीकेशन बन रही है,
जो आप मोबाइल के अंदर भी एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ से टैबलेट के अंदर भी एक्सप्लोर कर सकते हो और यहाँ से डेस्कटॉप व्यू के अंदर भी इस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म हमारी एप्लीकेशन बनेगी। इवन आप इसको लाइव आगे जाके पब्लिश भी कर सकते हो। क्लियर है? और हाँ, विथआउट पब्लिश किए बिना भी आप अपने एक्चुअल स्मार्टफोन के अंदर उसको यूज भी कर सकते हो, ठीक है। इवन आप कुछ लोगों को शेयर भी कर सकते हो। तो इसका एक्चुअल मीनिंग बनाते बनाते हम समझेंगे। फाइनली आपको मजा आएगा कि आपने कुछ बनाया विथ हेल्प ऑफ योर शीट डेटा या फिर डेटा सेट, ठीक है। कुछ आपने एक्शनेबल चीज़ बनाई, कुछ नया बनाया। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अगेन शुरू करते हैं। तो एक न्यू विंडो मैंने ले लिया क्रोम की। सिंपल आपको गूगल करना है ऐप शीट, ठीक है। स्टेप ऐसा लगे तो लिखते जाना, बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाना। आपको ऐसा लगे कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट खास लेते जाना, ठीक है। लिखने के वक्त टाइम बर्बाद मत करिएगा, ठीक है। आई वुड से एक बार ये सेशन खत्म हो जाए हमारा लाइव, तो आफ्टर ये यूट्यूब के अंदर अवेलेबल हो ही जाएगा, तो उसके बाद आप रिवाइज कर करके रिपीट देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फटाफट से स्मार्टफोन साथ में रखिएगा। जब भी आपको ऐसा कोई इंपॉर्टेंट स्टेप लगे तो तुरंत ही पिक्चर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और लेक्चर के लास्ट में हमारा अटेंडेंस वाला फॉर्म मैं आपको दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर फीडबैक फॉर्म भी होगा और अटेंडेंस भी होगा, दोनों चीज़ें उसमें काउंट होगी। तो पूरा खास ध्यान रखिएगा। अगेन चलिए शुरू करते हैं। गूगल ऐप शीट की पहली जो वेबसाइट आ रही है उसके अंदर हम विजिट करेंगे। नाम है हमारे प्लेटफॉर्म का ऐप शीट, ठीक है। नाम में ही मीनिंग है, अगेन हम ऐप डिजाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन अवर शीट या फिर अवर डेटा सेट, राइट। चलिए यहाँ कर सकते हैं हम गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो आपको पहले कोई भी एक अकाउंट से लॉगिन होना है। आई वुड चूज गूगल। गूगल से कोई भी एक अकाउंट अपना चूज कर लो जो भी आप यूज कर रहे हो। जैसे अकाउंट आप चूज करोगे, अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो पॉपअप आएगा, ठीक है, कि आपकी गूगल फाइल्स को, मतलब कि गूगल शीट को ये अलाउ करने का, एडिट करने का, एक्सेस करने का अलाउ वाला एक बटन आएगा, वो यस प्रेस कर दीजिएगा। फिर यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। देखिए ऐसा कुछ सी एडिट क्रिएट एंड डिलीट, ठीक है। तो ये परमिशन है बेसिक जो ये प्लेटफॉर्म हमेशा लेगा। यहाँ पे कर लेना है अलाउ। जैसे आप अलाउ करोगे तो आप यहाँ पर इन लोगों के डैशबोर्ड के अंदर आ जाओगे, ठीक है। उस डैशबोर्ड के अंदर देखिए एक जो है एप्लीकेशन वो ऑलरेडी मैंने बना के रखी है, सेल्स एप्लीकेशन। जो भी मैंने आपको दिखाई थी वो यही थी, सेल्स एप्लीकेशन। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही नहीं होगा, ठीक है, पूरा ब्लैंक होगा। आपको यहाँ से ऊपर से क्रिएट करना है, देखना लेफ्ट हैंड साइड से क्रिएट, ठीक है। दूसरा ऊपर यहाँ पर दो टैब्स दिख रही होगी, एक है एप्स जहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन की लिस्टिंग करोगे, यहाँ पर दिखाओगे उस एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस कौन सा यूज हुआ है, वो यहाँ पर दूसरा टैब होगा डेटाबेसेस करके, उसके अंदर यहाँ पर डेटाबेस है, ठीक है। ये डेटाबेस भी मैंने ही यहाँ पे बनाया था। जिन जिन लोगों ने डेटाबेस का नॉलेज ले लिया है, सीख लिया है ऑलरेडी, जिनको एसक्यूएल आता है उनको पता ही होगा व्हाट इज डेटाबेस, ठीक है। जिनको नहीं पता फर्स्ट टाइम है, मेरे साथ यहाँ पे बने रहिए। चलिए ऐप्स के अंदर जा रहे हैं हम। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ऊपर क्रिएट करेंगे और क्रिएट करेंगे डेटाबेस। खास ध्यान रहे, क्रिएट करेंगे डेटाबेस। दो ऑप्शन होंगे यहाँ पर, एक होगा न्यू डेटाबेस और एक होगा इंपोर्ट फ्रॉम शीट्स। अगर आपके पास ऑलरेडी गूगल शीट के अंदर डेटा मौजूद है तो उसको भी आप यहाँ पे लाइव कनेक्ट करवा सकते हो एज ए डेटाबेस। बट हम फ्रॉम स्क्रैच जा रहे हैं, मेरे पास कोई शीट नहीं है ऐसा एज्यूम करते हैं, तो मुझे लेना होगा न्यू डेटाबेस। न्यू डेटाबेस पे क्लिक करो, ठीक है। ऐसा कुछ आपके सामने बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ध्यान से देखना। ऐसा कुछ व्यू आपके सामने आ जाएगा जिसमें बाय डिफॉल्ट आपके पास 4 कॉलम होगी, टाइटल, असाइनी, स्टेटस और डेट, जिसके अंदर कुछ डमी डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। 4 डमी डेटा है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट की प्रेस कर सकते हो, यस कर सकते हो, तो चारों रो खाली हो गई। काइंड ऑफ ये गूगल शीट ही ऐसा समझ के चलो, ठीक है। एक्सेल के शीट के अंदर ही आप काम कर रहे हो, बस ऐसा ही समझ के चलो। इवन आप ऊपर यहाँ पर जितनी चाहे उतनी कॉलम्स भी ऐड कर सकते हो। जब भी कॉलम ऐड करोगे तो साथ में उस कॉलम के अंदर कौन से टाइप का डेटा आप रखना चाहते हो, उसका डेटा टाइप भी आप इवन यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी कुछ डेटा बना हुआ था। जैसे कि अगर मैं आपको मेरी एग्जिस्टिंग शीट दिखाऊँ तो ये देखिए, ये उसका डेटाबेस है, ठीक है। 21 प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे रखा है, ये इनका डेटाबेस है। तो मेरे पास कॉलम कौन कौन सी थी, सीरियल नंबर था, डेट था,
प्रोडक्ट, रीजन, सेल्स एंड क्वांटिटी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं से पूरा डेटा कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकता हूँ मेरे नए प्रोजेक्ट में, मेरे नए डेटाबेस में। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे उतनी नंबर ऑफ कॉलम्स बनानी होगी। ठीक है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, मुझे उतनी नंबर ऑफ कॉलम्स बनानी होगी जितनी मैं डेटा उसके अंदर रखना चाहता हूँ। तो कितनी कॉलम से गिनो, 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम मुझे मिनिमम बनानी है, राइट। चलिए, तो हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर मुझे 6 कॉलम्स बनानी है। 4 ऑलरेडी मेरे पास है, 2 नहीं बना लेते हैं। जैसे कि एक थी सेल्स, जिसके अंदर मैं न्यूमेरिक वैल्यू रखूँगा, तो यहाँ पर ले लेता हूँ नंबर और सेल। एक और कॉलम बना लूँगा, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी, जिसके अंदर अगेन मैं रखूँगा नंबर और सेल। ठीक है, तो 2 कॉलम यहाँ पर बन गई। चलो, पहली कॉलम का नाम मुझे टाइटल नहीं, मुझे सीरियल नंबर देना है। तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो तुरंत ही यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ गया। या तो यहाँ पर क्लिक करके देखिए ट्रिपल डॉट का आइकन दिख रहा होगा। देखिए, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, यस। तो यहाँ पर थोड़ा देखिए ट्रिपल डॉट का आइकन मिल रहा होगा, क्लिक करके एडिट कॉलम में जाके भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नाम दे दिया लेट सपोज सीरियल नंबर, उसका डेटा टाइप भी लिख दिया नंबर। ओके, अब यहाँ पर एक एरर आई, देखिए दिस कॉलम इज द लेबल कॉलम ऑफ द टेबल एंड इट्स टाइप कैन नॉट बी चेंज्ड अंटिल अनदर कॉलम सिलेक्टेड टू बी द लेबल। ठीक है, तो ये लेबल क्या है, ये मुझे अभी आगे नहीं बढ़ने देगा। तो देखिए, सभी कॉलम में से एक कॉलम जो है वो एज ए लेबल यहाँ पर इंडिकेट की गई है। लेबल यानी कि देखिए छोटा सा आइकन आ रहा होगा एरो जैसा। जिन लोगों ने एसक्यूएल किया उन लोगों को पता होगा, ऑटो इंक्रीमेंट वाली प्राइमरी की, राइट। तो ये वही है। तो इसका डेटा टाइप अभी मैं करंटली बदल नहीं सकता बिकॉज इट इज मार्क्ड एज ए लेबल। देखो, तो थोड़ी देर के लिए कोई अलग कॉलम को मैं चुन लेता हूँ, यहाँ पर ट्रिपल डॉट करके यहाँ पर कर लेता हूँ यूज कॉलम एज लेबल, क्लिक कर दो। ठीक है, इसके अंदर असाइनी के अंदर तो देखो वो एरो यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ गया। बस अब मैं इस पहली वाली कॉलम को चेंज कर सकता हूँ। तो डबल क्लिक करते हैं, वापस से सीरियल नंबर, डेटा टाइप रख दो फटाफट से नंबर और सेव, यस हो गया सीरियल नंबर का डेटा नंबर। बस अब ये लेबल जो था वापस उसको दे दो सीरियल नंबर को। एडिट कॉलम, सॉरी एडिट कॉलम नहीं, यूज कॉलम एज लेबल, क्लिक कर दो, यस। ठीक है, तो आगे और यहाँ से आप इस तरह से हाइट एडजस्ट कर सकते हो, विड्थ। तो सीरियल नंबर आ गया। फिर हमारे पास था प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रोडक्ट, डेटा टाइप ले लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट और सेव। तो प्रोडक्ट आ गया, सीरियल नंबर आ गया। हाँ, एक और चीज़ भी थी मेरे पास जो कि थी डेट, और डेट आई थिंक ऑलरेडी मेरे पास है, यस ये रही। हाँ, इसका ऑर्डर मुझे अगर अदल बदल करना है तो सिंपल क्या करेंगे, क्लिक करो यहाँ पर, और यहाँ पर अगर मेरे पास कोई ऑप्शन हुआ, चलो यहाँ ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा सा मैं जूम इन करूँगा, सॉरी जूम आउट करूँगा, और हाँ ये रहा ऊपर देखो कॉलम्स करके। ठीक है, तो इस तरह से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। देखो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। पहले सीरियल नंबर रखा, डेट रखा, प्रोडक्ट रखा, फिर लेट सपोज मैंने सेल्स रखा, फिर रखा क्वांटिटी। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से साथ देख लेते हैं। हाँ, एक था रीजन, तो प्रोडक्ट के बाद मुझे रखना था रीजन यहाँ पर। बस अब स्टेटस को डबल क्लिक करके नाम दे दो रीजन, टाइप दे दो इसका अगेन टेक्स्ट और सेव। हो गया, तो 6 की 6 कॉलम मैंने बना ली। ठीक है, बस अब मुझे क्या करना है, वो डेटा पूरा ले लेना है यहाँ से। कंट्रोल सी करो और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आके यहाँ पर कंट्रोल वी करो। ओके, ठीक है, तो आगे देखो वही 21 का 21 डेटा आ गया। क्लियर है, कुछ कुछ देखो 2 बार भी आया। एक बार वापस से कंट्रोल वी, यस मैंने आई थिंक स्पीड में 2 बार कंट्रोल वी दबा दिए थे इसलिए। तो अब 21 रो मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, आप लोग ये डेटा कहाँ से लाओगे, आप लोगों को मैन्युअली लिखना है, या तो मेरी तरह कोई आपका डेटा सोर्स होगा। मेरे पास मेरे ऐप शीट का ही डेटाबेस था, आपके पास हो सकता है गूगल शीट में से प्रोडक्ट्स का डेटा पड़ा हो सकता है एक्सेल शीट के अंदर डेटा पड़ा हो, वहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, परफेक्टली चलता है। ठीक है, चलिए इतना हमने कर लिया। दूसरा, सबका डेटा टाइप खास देख लेना, डबल क्लिक करके। ये नंबर है क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिक डेटा है, राइट। ये डेट है, तो देखो यहाँ पे डबल क्लिक जैसे ही मैं करूँगा डेटा टाइप है डेट। थोड़ा और नीचे अगर हम जाए तो यहाँ पर डेट एंड टाइम,
इसके अंदर डेट भी है, डेट टाइम भी है, ड्यूरेशन भी है और टाइम भी है। अगर मैंने डेट टाइम चूज किया और सेव किया तो देखना आ गया, बाय डिफॉल्ट टाइम आ गया सुबह के 12 बजे, राइट। मुझे प्योर एंड प्योर डेट चाहिए था, इसलिए मैंने सिलेक्ट कर लिया ओनली डेट। क्लियर है। फिर प्रोडक्ट के अंदर डबल क्लिक करोगे तो देखो टेक्स्ट है, और इवन सभी डेटा टाइप्स का एक छोटा सा सिंबल भी है, देखो आइकन भी है, जिससे हम बाहर से पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, टेक्स्ट, रीजन भी टेक्स्ट है, सेल्स क्या है, हैशटैग, हैशटैग यानी कि क्या, नंबर। डबल क्लिक करो तो हाँ नंबर ही है, क्वांटिटी भी क्या है, नंबर है, परफेक्ट। तो सभी डेटा मेरे पास आ चुका है, ठीक है। डेटाबेस आपका बन गया, रेडी। कितनी भी नंबर ऑफ रोज हो चलेगा। मैंने अभी के लिए सैंपल के तौर पर 21 डेटा लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर है आपके टेबल का नाम, ठीक है। एक्सेल का एकदम उल्टा व्यू है। एक्सेल के अंदर ये सब शीट के नाम यहाँ नीचे होते थे, यहाँ पर लोग शीट नहीं बोलते, टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आप डबल क्लिक करके नाम दे सकते हो, रीनेम कर सकते हो। जैसे कि मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स टेबल, ठीक है। फिर कर दो यहाँ से सिंपल सेव, तो देखो ऊपर नाम आ गया प्रोडक्ट्स टेबल। वैसे आप यहाँ पर चाहे तो नया टेबल बना सकते हो। क्लियर। अभी हम सिंगल टेबल वाली एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। ऊपर आपको दिख रहा होगा अनटाइटल्ड डेटाबेस, तो यहाँ पर डेटाबेस का आप नाम दे दो कोई भी। मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल RNWDB, एंटर। बस ये मेरा डेटाबेस बन गया। अब डेटाबेस तो मेरा बन गया, अब इस डेटाबेस को यूज़ करके मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। तो कहाँ जाएंगे, देखो ऐप शीट का लोगो है ये, वहाँ पे क्लिक करो तो वापस से आप होम व्यू में आ जाओगे, ठीक है। जहाँ पर ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ डेटाबेस था, ये मैंने आपके सामने बनाया। फिर यहाँ पर ऐप्स के अंदर, ऐप्स के अंदर ये हमारी प्रीवियस एप्लीकेशन थी, ठीक है। आज हमें नई वाली बनानी है ऑब्वियसली, तो नई वाली बनाने के लिए ऊपर बटन है क्रिएट। जैसे हम डेटाबेस में गए थे ना, बस वैसे ऐप के अंदर जाना है, ठीक है। ऐप के अंदर जाते ही दूसरा ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना है, स्टार्ट विथ एग्जिस्टिंग डेटा। एग्जिस्टिंग डेटा क्यों, क्योंकि अभी अभी तो हमने डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस का यूज़ करूँगा और उससे मैं एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे स्टार्ट विथ एग्जिस्टिंग डेटा, क्लिक करो। ऐप का नाम कुछ भी दे दो, मैंने बना लिया फॉर एग्जांपल माय शॉप, ठीक है। कैटेगरी में जाके आप कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हो। जैसे कि मेरा जो डेटा है वो सेल्स के रिगार्डिंग डेटा है या इन्वेंटरी रिगार्डिंग डेटा है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। मान लो मैंने चूज कर लिया सेल्स एंड CRM, चूज योर डेटा। अब मुझे पूछ रहा है कि आप गूगल फॉर्म से बनाना चाहते हो, गूगल शीट से बनाना चाहते हो, कि ऐप शीट का खुद का डेटाबेस है उनसे बनाना चाहते हो। मैं ऑब्वियसली वही करूंगा, ऐप शीट का खुद का डेटाबेस। लेकिन नीचे भी एक बटन दिया गया है न्यू सोर्स। न्यू सोर्स के अंदर क्या क्या सोर्सेस आ सकते हैं, देखो। जैसे न्यू सोर्स के अंदर क्लिक किया, ये सभी सोर्सेस आपके सामने आ गए। इतने इतने सोर्सेस से आप डेटा ले सकते हो, ठीक है। हाँ, फिर ऐप शीट का प्रीमियम वर्जन भी आता है, उसके अंदर ढेर सारे अनदर सोर्सेज भी आएंगे। जैसे कि जिन लोगों ने पावर BI नाम का टूल करके रखा है, सीख के रखा है, उनको पता होगा ऐड डेटा सोर्सेज के अंदर ढेर सारे डेटा सोर्सेस आते हैं, राइट। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। चलिए मैं वापस जाते हैं, अगेन ऐप, स्टार्ट विथ एग्जिस्टिंग डेटा, नाम रख देंगे यहाँ पर माय शॉप, सेल्स एंड CRM, चूज योर डेटा। सिलेक्ट कर लेंगे ऐप शीट का डेटाबेस, तो देखो ऑटोमेटिक लोड कर लिया, ठीक है। अभी हमने ये बनाया ना RNWDB, जिसके अंदर अभी हमने एक ही टेबल बनाया, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखो ऑटोमेटिक वो टेबल सिलेक्ट होके आ गया। अभी उसके अंदर एक ही टेबल था, राइट। तो एक टेबल आ गया जिसका नाम है प्रोडक्ट्स टेबल करके, उसको हम कर लेंगे क्रिएट ऐप। तो अब हमारा ऐप जो है वो ऑटोमेटिक बेसिक लेवल का बन जाएगा। फिर उसके अंदर हम छोटे छोटे कस्टमाइजेशन जितने चाहे उतने कर सकते हैं। देखो ऊपर आ गया माई शॉप ऐप इज़ रेडी। बस ये आपका आ गया मोबाइल व्यू। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका मोबाइल व्यू दिख रहा है। यहाँ से आप जितने भी चाहे उतने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। जो एग्जिस्टिंग 21 प्रोडक्ट है वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, उन सबको आप एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। इवन ऊपर सर्चिंग की फंक्शनैलिटी भी आ गई, सोचो कितना एडवांस है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो मल्टी सिलेक्शन बॉक्स, इस तरह से मैंने मान लो 3 प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबाया तो पूछ रहा है क्या रियली डिलीट करना चाहते हैं, नहीं तो नो। ये रिफ्रेश का बटन आ गया। अगर मेरे डेटाबेस में कुछ चेंजेस हुआ तो हालांकि यहाँ पर लाइव रिफ्रेश ही होगा, लेकिन स्टिल मैन्युअली भी एक रिफ्रेश का बटन भी दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो एक मेनू आइकन आ गया, जिसके अंदर हमारे ऐप का आइकन कुछ आ गया है बाय डिफॉल्ट। हालांकि ये सब कुछ कस्टमाइजेबल है,
ठीक है, हमारी एप्लीकेशन का नाम भी आ गया, मैं जिस अकाउंट से भी लॉगिन हूँ वो आ गया। ऐप गैलरी यानी कि अभी तक आपने कितनी कितनी एप्लीकेशन बनाई है यूजिंग ऐप शीट, वो इसके अंदर दिखेगा ऐप गैलरी पे अगर हम क्लिक करेंगे तो, राइट। फिर अबाउट सेक्शन, फीडबैक, शेयर, ये सब कुछ वर्किंग है एक्चुअल। फिर यहाँ पर कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड देखना है, मान लो ये सेकंड रिकॉर्ड मुझे देखना है, तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना है, तो देखो उसके डिटेल व्यू में मैं चला गया, दिख रहा है जहाँ पर प्रोडक्ट था विजेट बी करके। अगेन बैक जाता है, सपोज मैं लास्ट प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ 21 नंबर वाला, क्लिक करता हूँ तो उस प्रोडक्ट का नाम था माउस, साउथ नाम के रीजन के अंदर 900 रुपये का माउस था। ऐसे 5 माउस उसने बेचे, मतलब सेल्स की, ठीक है, 5 क्वांटिटी में। किस तारीख को, तो कि भाई ये तारीख को, देखो ये इसका सीरियल नंबर है। इवन यहाँ से भी आप देखिए हल्के बटन दिख रहे होंगे, ठीक है, प्रीवियस प्रोडक्ट्स देखने के लिए, नेक्स्ट प्रोडक्ट्स देखने के लिए। तो अगेन क्लिक करोगे तो डिटेल व्यू में घुस गए, उसको यहाँ से देखो लाइव एडिट भी कर सकते हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू यहाँ से आप चाहे तो बदल सकते हो। आप चाहते हैं सीरियल नंबर यहाँ से एडिटेबल नहीं होना चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। अगेन मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। फिर 21 तो बाहर थे ही, राइट। आपको यहीं से लाइव नया डेटा ऐड करना है तो खासियत ये है, यहाँ से आप ऐड करोगे ना तो आपके डेटाबेस में भी रियल एंट्री आ जाएगी, ठीक है। तो बोथ आर कनेक्टेड ना हो, आपका डेटाबेस ही आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है। ये पावर में मिलता है ऐप शीट से। चलिए तो यहाँ से कुछ ऐड करते हैं, जैसे कि सीरियल नंबर अभी मुझे मैन्युअली टाइप करना है 22। आप चाहे तो ऑटो इंक्रीमेंट वाला लॉजिक यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे एसक्यूएल के अंदर डाला करते हो वैसे ही, बट यहाँ कैसे करें वो थोड़ी देर में देखते हैं। चलो डेट चुन लेते हैं कोई भी, लेट सपोज 24, प्रोडक्ट का नाम ले लिया, लेट से कीबोर्ड, रीजन मैंने 4 में से कोई भी डाल दिया, लेट सपोज नॉर्थ, और सेल्स यानी कि सेल्स प्राइस की बात हो रही है, एक कीबोर्ड की प्राइस हम सेट कर रहे हैं लेट सपोज 1500 रुपये, और ऐसे हमने 3 कीबोर्ड बेचे और कर दिया यहाँ से सेव। तो नीचे देखो 22 नंबर की एक एंट्री आ गई, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये वही डेटा है यहाँ पर, राइट। अगेन बैक, और हाँ इंडिविजुअली यहाँ से तो आप हर एक को डिलीट या एडिट डायरेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है। तो फुल्ली फ्लैच एक एप्लीकेशन में गाइस मिल रही है। तो एक व्यू आया है कि आपकी एप्लीकेशन बेसिक लेवल की रेडी है, चाहे तो इसको कस्टमाइज करो या डायरेक्ट इसको यूज़ में लेना शुरू कर दो। तो थोड़ा हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर डोंट शो मी दिस अगेन है, मतलब कि जब नया प्रोजेक्ट बनाओगे, नई ऐप बनाओगे तब ये व्यू नहीं आएगा। तो हमें तो हर बार ये व्यू चाहिए टेस्टिंग करने के लिए, तो ये बटन मतलब कि ये चेकबॉक्स हम कभी भी टिक नहीं करेंगे, ठीक है। ये बटन क्लिक करना है कस्टमाइज विथ ऐप शीट, या तो क्लोज बटन क्लिक करो, आप बैकग्राउंड में जो ये बिहाइंड द सीन दिख रही है वहीं पे आ जाओगे। तो मैं बटन दबाता हूँ कस्टमाइज विथ ऐप शीट। तो जो भी हमने एप्लीकेशन एक्सप्लोर की गाइज वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है, राइट हैंड साइड। यहाँ से भी आप सब कुछ कर सकते हो, देखो क्लिक किया व्यू आ गया, मल्टी किया तो सिलेक्ट भी हो गया, सब कुछ चल रहा है। इवन ये सर्च भी वर्किंग में है, देखिए अगर मैंने सर्च किया लेट सपोज माउस, एंटर, तो देखो 21 नंबर का प्रोडक्ट मिला, जिसके अंदर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर माउस का ही डेटा है, राइट। तो एवरीथिंग इज वर्किंग, सब कुछ क्लियर है। हाँ बात करते हैं इसका कस्टमाइजेशन की, इसके लुक्स की, यूआई की। थोड़ी देर में हम बैकएंड पे वापस आते हैं कस्टमाइजेशन, लेकिन थोड़ा सा यूआई हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ हालांकि ये आपका पूरा का पूरा एडमिन पैनल है जो भी आपको दिख रहा है। यहाँ पर ऑटोमेटिक नाम आ गया माई शॉप, ठीक है, आप अपनी शॉप की एप्लीकेशन बना रहे हो। साथ में यहाँ पर व्यू आपको दिख रहा होगा मोबाइल, अगर मैं टैबलेट करोगे तो ऑटो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, डेस्कटॉप करोगे तो ये सेम लिंक एक न्यू ऐप में ओपन होगी, मतलब कि न्यू टैब में ओपन होगी, और यहाँ से सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, सब कुछ वर्किंग है। यहाँ से भी आप ऐड एंट्री कर सकते हो, नया फॉर्म ओपन होगा, सब कुछ एडिट डिलीट सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो सोचो कितना पावरफुल कंसेप्ट है ऐप शीट, ठीक है। चलो अब इसी के अंदर मैं अगेन ले लेता हूँ अभी के लिए मोबाइल व्यू, और हाँ यहीं से थोड़ा साइड पैनल को ऑब्जर्व करो, आपको ढेर सारे टैब्स मिल रहे हैं, ढेर सारे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको सबसे बॉटम पे यहाँ पर लर्न के ऊपर हो, तो हाउ ऐप शीट वर्क्स के अंदर यहाँ पर भी इन लोगों ने ढेर सारे ट्यूटोरियल्स, ब्लॉग्स, आर्टिकल सब रखे हुए हैं, यहाँ पर भी आप जाके सीख सकते हो, ठीक है। बाकी देखो मैं रिवर्स ऑर्डर में आपको सिखाना शुरू कर रहा हूँ, जो भी अभी फर्स्ट लेक्चर के अंदर काम का है वो। लर्न के ऊपर हम जाएंगे, मैनेज के अंदर। मैनेज के अंदर अगर आप ये एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो, रियली में डिप्लॉय कर रहे हो प्ले स्टोर के ऊपर, यस ये एप्लीकेशन आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में अपलोड कर सकते हो, लेकिन अगेन प्रीमियम की बात आती है,
प्रीमियम वर्जन आपको ऐप शीट का परचेस करना होगा। ठीक है, थोड़ा आप गूगल करना, आपको मिल जाएगा क्या प्राइस है वो, लेकिन अभी फ्री वर्जन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ कोलैबोरेट एंड पब्लिश कर पाओगे। ठीक है, टीम वर्क के अंदर आप उनके मेल आईडी दे दो गूगल के, तो उनके ऊपर भी मतलब उनके स्मार्टफोन के ऊपर भी ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी और वो फिजिकली अपने स्मार्टफोन के अंदर यूज़ भी कर पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में ये भी सीखेंगे कि ये एप्लीकेशन जो हम कब से यहाँ टेस्ट कर रहे हैं साइड व्यू में, वो हम हमारे रियल डिवाइस में कैसे यूज़ करें, और वो भी फ्री में। ठीक है, फ्री वर्जन में सब कुछ होता है। चलो फिर है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर देखो, यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म रख सकते हो, वर्जन कोड, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, ढेर सारी चीज़ें यहाँ से रख सकते हो। देखिए सब तब काम का है, ये सब आपको यहाँ पे फिल करना है ना। फिर आप जब डिप्लॉय करोगे ना प्ले स्टोर पे, तो ये छोटी से छोटी हर एक चीज़ मांगते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी ये सब कुछ मांगते हैं। ठीक है, तो तब इस केस में हमें फिल करना ज़रूरी है, अभी कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन गौर करो, जैसे हम सेटिंग पैनल में आएगा इस एक और साइड पैनल यहाँ से एक्सप्लोर करना है। पहले हम हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर, दूसरे है थीम एंड ब्रांड। तो यहाँ से देखो सब कुछ कस्टमाइजेशन यूआई के रिगार्डिंग मिलेगा। जैसे कि अभी यहाँ पर आप पूरी की पूरी लाइट थीम देख पा रहे होंगे। जैसे मैं डार्क करूँगा तो सब कुछ डार्क थीम के अंदर आ गया। ठीक है, तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट वैसा कर सकते हो। फिर आपका प्राइमरी कलर एसेंट, जैसे मैंने रेड किया तो देखो रेड कलर का कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी मेरा एसेंट कलर ऐप में यूज़ किया होगा वो सब, ये सब कुछ देखो हर एक कलर वर्किंग में है। तो जो भी कलर आपको पसंद है वो रख सकते हो। मैं भी रख रहा हूँ ये ब्लू वाला। आप चाहे तो यहाँ कस्टम में भी कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन आता है एप्लीकेशन का लोगो, जो आप मेनू में क्लिक करके यहाँ से देख पा रहे हो। ठीक है, वो लोगो भी आप अपना चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हो। देखिए कुछ कुछ है बिल्ट इन यहाँ पर। ठीक है, तो कोई भी ले सकते हो। लेट्स सपोज हम ये कार्ट वाला आइकन ले लेते हैं, आ गया। और हाँ, इवन थोड़ा और नीचे जाओ तो यहाँ पर कस्टम आपका भी लोगो पिक करने का सुविधा है। राइट, चलिए मैं ट्राई कर ही लेता हूँ। कस्टम के अंदर जाते ही तो देखो यहाँ पर मुझे एक URL देनी है। ठीक है, URL जो दोगे ना वो आएगा, तो उससे ज़्यादा अच्छा है ये रखते हैं। ठीक है, कार्ट वाला। फिर लॉन्च इमेज, यानी कि जब आपकी एप्लीकेशन ओपन होती है तो जो लोडिंग स्क्रीन आ रही थी वहाँ बैकग्राउंड के अंदर क्या था, वाइट था, वो भी आप यहाँ से चाहे तो बदल सकते हैं। ठीक है, फिर बैकग्राउंड इमेज पूरी एप्लीकेशन की अभी ट्रांसपेरेंट है, चाहे तो ऐसा कुछ पैटर्न टाइप का रख सकते हैं। फिर ये हेडर फुटर, शो व्यू नेम इन हेडर, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक देखो आ गया हमारे टेबल का नाम। शो लोगो इन हेडर, क्लिक करेंगे तो देखो कार्ट का आइकन भी आ गया। ठीक है, हाइड मेनू एंड सर्च बटन, मतलब ये मेनू का बटन ही आपको नहीं चाहिए, सर्च का बटन भी नहीं चाहिए, तब ये ऑन करना है। देखिए, लेकिन अभी मुझे फुल फंक्शनलिटी चाहिए। फिर आपकी एप्लीकेशन की स्टाइल, ये ब्लैक एंड वाइट में है। अब जैसे ही देखना एक कलर्ड करूँगा तो देखो कुछ ज़्यादा अच्छा बन गया। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। फिर ये है कि एसेंट फुटर, यानी कि हेडर जो है वो वाइट कलर में, नीचे वाला ब्लू कलर में, देखो ऐसे। ठीक है, लेकिन मुझे सब कलर चाहिए था इसलिए मैंने ये कलर चूज़ कर लिया। अगेन कोई भी कलर अपने प्रेफरेंस से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वर्किंग विथ ऑल्सो डार्क मोड। अभी मैं रख रहा हूँ बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर। फिर फॉन्ट्स भी इवन चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ढेर सारी चीज़ यहाँ पर दी हुई है। राइट, चलिए फिर डेटा के अंदर अभी हमें नहीं देखना है, रिलेशनशिप है, लेगेसी है, व्यूज़ के अंदर भी जनरल है, यूज अकाउंट इन्फॉर्मेट, अगर आप अकाउंटिंग के डेटा दिखा रहे हो जैसे कि प्राइस वगैरह। फिर पुल टू रिफ्रेश बाय डिफॉल्ट अनेबल है, मतलब कि जब भी हम एप्लीकेशन हमारे स्मार्टफोन में रन करेंगे तो ऐसे पुल टू डाउन करेंगे तो डेटा ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा, वो फंक्शनलिटी बाय डिफॉल्ट ऑन ही है। फिर ये मेरी पर्सनल फेवरेट चीज़ है गाइज, न्यू मोबाइल फ्रेमवर्क। ठीक है, ये रहा न्यू मोबाइल फ्रेमवर्क, इसको ऑन कर देना। फ़र्क क्या पड़ेगा, देखो अभी आपको स्टाइलिंग ऐसी कुछ दिख रही होगी। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसा स्टाइल आ रहा है। ठीक है, आइकन नोटिस करो, ये सब कुछ नोटिस करो, डिज़ाइन गाइडलाइन इन शॉर्ट नोटिस करो। अब जैसे ही मैं ऑन करूँगा एप्लीकेशन देखो रिफ्रेश हुई, थोड़ा आइकन हमारा चेंज हो गया। देखिए देखो थोड़ा राउंडेड रेडियस वाला आ गया, थोड़ा मॉडर्न स्टाइल इन शॉर्ट दिया गया। देखिए, तो ये हमेशा ऑन कर देना। फिर डेस्कटॉप डिज़ाइन चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑब्वियसली हमें चाहिए, क्योंकि अगर मैंने मान लो डेस्कटॉप यहाँ पे क्लिक किया तो ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ से आप ढेर सारी चीज़ें इन शॉर्ट कस्टमाइज कर सकते हो। शेयर बटन डिसेबल करना है कर सकते हो, तो यहाँ से शेयर बटन निकल गया, अगर रखा है तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ढेर सारी चीज़ें हैं। अगेन
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे भी कोई काम नहीं है हमारा, इंटेलिजेंस पे भी नहीं है, चैट ऐप में भी नहीं है, ऑटोमेशन में भी नहीं, एक्शन में भी नहीं। मेन मुद्दे पे आते हैं, दैट इज़ व्यू। पहला जो था वो था डेटा। ठीक है, पहला हमारा ये ऑप्शन होता है वो है डेटा ऑप्शन। डेटा यानी कि हमने जो डेटाबेस यहाँ पे लोड करवाया, डजेंट मैटर वो ऐप शीट का बिल्ट इन डेटाबेस हो, चाहे आपका एक्सेल का शीट हो, चाहे आपका गूगल का शीट हो, कोई भी डेटा यहाँ पे लोड करवाओ, ये अपना खुद का टेबल स्ट्रक्चर बना लेगा। इसको बोलते हैं टेबल स्ट्रक्चर, जो ये लोग यहाँ पे बोलते हैं डेटा सोर्स। ठीक है, तो ये देखो साइड में हमारे पास डेटा तो अभी एक ही है ना, प्रोडक्ट टेबल, जो हमने अभी हमारे डेटाबेस में से ही तो लोड करवाया था, राइट। तो यहाँ पर जितनी भी कॉलम्स थी ना वो सब आगे देखो, सीरियल नंबर से लेकर, डेट से लेकर, प्रोडक्ट, रीजन, सेल्स एंड क्वांटिटी सब आ गया। 2 एक्स्ट्रा रो आई, एक रो नंबर और एक रो आईडी। ये बाय डिफॉल्ट वो लोग ऑटोमेटिक लगा देते हैं, आप कोई भी टेबल ओपन क्यों ना करो। डेटा सोर्स के अंदर आया तो ये 2 ऑटोमेटिक आ जाएंगे, जिसकी अभी हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करो, कॉलम का डेटा टाइप वापस नोटिस कर लो। सीरियल नंबर तो कभी नंबर ही होना चाहिए, राइट। डेट विद प्रोडक्ट टेक्स्ट में, रीजन भी टेक्स्ट में, सेल्स एंड क्वांटिटी दोनों नंबर में। फिर यहाँ पर ढेर सारे और भी चेक्स है, देखो की यानी कि क्या होता है, लेबल यानी कि क्या होता है। लेबल यानी कि ऑलरेडी अभी हमने समझा, काइंड ऑफ प्राइमरी की, राइट, कि वो यूनिक ही होनी चाहिए, टेबल के अंदर मौजूद सभी रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। फिर यहाँ पर चाहे तो कस्टम फॉर्मूला दे सकते हो। शो यानी कि इसको आप अपने यहाँ पर शो करवाना चाहते हो कि नहीं, जैसे मैंने शो निकाल दिया तो नंबर देखो गायब हो गया। ठीक है, एडिटेबल यानी कि जब भी मैं एडिट बटन दबाऊंगा तो ये सीरियल नंबर को एडिट नहीं कर सकता चाहिए, तो वो करने के लिए यहाँ पर मैं अनटिक कर दूंगा, देखो वो अब एडिट नहीं होगा, बाकी से भी डिटेल एडिट होगी। बट ये जो मेरी की थी, सॉरी कॉलम थी, कौन सी, सीरियल नंबर, वो सीरियल नंबर अब मैंने एडिटेबल नहीं रखा। जैसे क्लिक करोगे एडिट कर पाओगे, एडिटेबल हटा दोगे एडिट नहीं कर पाओगे। तो यही तो हमें करना था, राइट। तो ये पहला स्टेप था, सीरियल नंबर को एडिटेबल कभी नहीं रखेंगे मोस्ट टाइम पे, क्लियर है। दूसरा नोटिस करना, जब भी मैं न्यू रिकॉर्ड एंटर करूंगा, अभी हमारे पास 22 रिकॉर्ड है, राइट। जब भी न्यू रिकॉर्ड एंटर करूंगा, देखो अब वो नहीं आया, दिख रहा है कौन नहीं आया, सीरियल नंबर नहीं आया। तो सीरियल नंबर अगर आया ही नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि न्यू कर रहे हैं हम, तो काइंड ऑफ एडिटेबल तो है ही। न्यू यानी कि एडिट करना, मुझे लिखना तो होगा ना नया 23 वाली। अभी तक हमारे पास 22 रिकॉर्ड्स थे, देखो जैसे न्यू रिकॉर्ड डालोगे तो सीरियल नंबर से ही शुरू होना चाहिए, वो आया ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो एडिटेबल ही आपने नहीं रखा। हाँ, जिसके अंदर ऑलरेडी था नंबर, उसको अगर एडिट करोगे तो वो एडिट नहीं होगा, राइट। सॉरी, वापस से, हाँ यहाँ पर सीरियल नंबर हमने एडिटेबल नहीं रखा। तीसरा रो ध्यान से देखना, सीरियल नंबर हमने एडिटेबल यहाँ पे नहीं रखा, इसलिए वो एडिट नहीं हो पा रहा है। बट जैसे मैं न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सीरियल नंबर पूछ ही नहीं रहा है, ऑब्वियसली एडिटेबल नहीं है इसलिए। तो चलो कुछ डमी डेटा डालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कुछ आगे की तारीख ले लेते हैं, 31 तारीख। प्रोडक्ट मैंने लिख लिया, लेट सपोज इरेजर, रीजन दे दिया ईस्ट, 5 रुपये का एक इरेजर पकड़ते हैं और ऐसे मैंने 20 क्वांटिटी लगा दी और सेव करते हैं। तो नया रिकॉर्ड तो आ गया होगा, देखते हैं नीचे सेव करते हैं तो देखो नया रिकॉर्ड तो आ गया, लेकिन उसका क्या नहीं आया, समझ रहे, उसका सीरियल नंबर ही नहीं आया, एम्प्टी आया। क्यों, जब ऐड कर रहे थे तब हमें पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछा, क्योंकि एडिटेबल ही नहीं रखा था। वापस यहाँ पर क्लिक करोगे, सॉरी मैं कहीं और ही क्लिक कर रहा हूँ, इस रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। तो देखो सीरियल नंबर वापस पूछ ही नहीं रहा है, होगा तो पूछेगा ना। और चलो अगर पूछ भी लिया तो हम एडिट भी नहीं करने देगा, क्योंकि हमने एडिटेबल ही निकाल लिया है। ठीक है, तो अब सवाल ये है गाइस कि जब भी हम न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करें तो वो ऑटो इंक्रीमेंटेड हो जाना चाहिए, जैसा कि आप लोग एसक्यूएल के अंदर किया करते थे, राइट। हमें ऑटो इंक्रीमेंटेड बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए सीरियल नंबर को। तो कैसे करें, और उससे भी पहले ये जो डेटा है वो मुझे निकाल देना है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा नीचे वाला डेटा है ना वो मुझे निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे, ये रहा डिलीट का आइकन, क्लिक करो डिलीट कर दो तो निकल गया, देखो। और रेगुलर मेरे पास 22 रिकॉर्ड्स ही है, राइट। चलो मुद्दे पे आते हैं कि भाई सीरियल नंबर ऑटो इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, जो भी अभी लेटेस्ट है उनमें एक प्लस हो जाना चाहिए। कब, जब मैं नया रिकॉर्ड डाल रहा हूँ तब। तो कैसे करें, सीरियल नंबर वाली रो यानी कि ऊपर से तीसरी रो, खास ध्यान से देखते रहिएगा, मैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर रहा हूँ,
थर्ड रो के अंदर थोड़ा और आगे, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा इनिशियल वैल्यू, यानी कि जब नया रिकॉर्ड आया तब उसकी इनिशियल वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होनी चाहिए। तो ये रहा हमारा तीसरा रो यानी कि सीरियल नंबर। तो यहाँ पर मुझे कुछ फॉर्मूला देना है। देखिए ना, बड़ा इंटरेस्टिंग। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फॉर्मूला लिखने का व्यू ओपन हो जाएगा। जैसे हम एक्सेल में फॉर्मूला लिखते हैं ना, बस वैसे ही एक्सेल में फॉर्मूला लिखते हैं या पावर बीआई में फॉर्मूला लिखते हैं, बस वैसे ही फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले तो मेरे सेल्स टेबल का एक नाम था, टेबल था, वो मुझे यहाँ पर लिखना होगा। सेल्स टेबल नहीं, आई थिंक हमने रखा था, यस प्रोडक्ट टेबल। देखो तो प्रोडक्ट टेबल आ गया। जैसे लिखोगे ना, ऑटो कंप्लीशन होता रहेगा, सजेशन आता रहेगा। अगर आपने बनाया है टेबल तो आएगा, बट ऑब्वियस। तो यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पर भी लिखा हुआ गया कि दिस इज अ टेबल। यस, टेबल के अंदर जाने के लिए देखिए ऑटोमेटिक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज हो गए। चाहे तो मैन्युअली भी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे तो सभी कॉलम का सजेशन यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर जाते ही मुझे क्या उठाना था पता है? मुझे उठाना था ये रहा सीरियल नंबर। देखिए, लेकिन मैं जैसे ही मैंने ये उठाया ना, तो मेरे पास एक एरे आ गया। क्या आ गया? समझिएगा, एरे आ गया। एरे यानी कि मल्टीपल सीरियल नंबर्स आ गए। अभी हमारे पास 22 रिकॉर्ड थे ना, तो ये पूरा एक लिस्ट मुझे मिला, एक एरे मुझे मिला 1 से लेकर 22 तक का। इनमें से मैक्सिमम वैल्यू उठाओ। देखना, मैं लॉजिक सिखा रहा हूँ, यहाँ ऑटोमेटिक ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होगा एसक्यूएल की तरह। यहाँ पर मैं आपको लॉजिक क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर्मूला से लॉजिक बनाना है। देखिए, हाउ टू डू ऑटो इंक्रीमेंट। तो पूरे सीरियल नंबर का लिस्ट पहले मैंने ले लिया यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट टेबल के अंदर सीरियल नंबर उठाया, मतलब कि पूरी की पूरी मैंने कॉलम उठा ली। राइट, अब इसको मैं रख दूंगा मैक्स नाम के फंक्शन के अंदर। ये देखो, मैक्स यानी कि इसमें से जो लेटेस्ट वैल्यू होगी, मतलब जो बड़ी वैल्यू होगी, वो ऑलरेडी हमारे शीट में तो सबसे नीचे ही होगी ना लेटेस्ट वैल्यू। तो अभी हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू कितनी है? 22 है। उस 22 को मैंने रिसीव किया यूजिंग दिस स्मॉल फॉर्मूला। राइट, सीरियल नंबर मुझे 1 से 22 मिले, उसमें से मैक्स निकाला, यानी कि ध्यान से सुनना, हमारे पास 22 आ चुका है। अब उस 22 के अंदर मैं +1 कर देता हूँ तो हो जाएगा ऑटोमेटिक 23 नेक्स्ट टाइम। राइट, बस दिस इज द फॉर्मूला। इसका आप चाहे तो फोटो निकाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमें यहाँ पे डील करना है, काम करना है। बाकी सजेशन के अंदर नीचे आपको यहाँ पर ढेर सारा मिलेगा। देखो, मैथमेटिकल रिगार्डिंग फार्मूला, टेक्स्ट रिगार्डिंग फार्मूलाज, टाइम रिगार्डिंग फार्मूला। तो ये कहीं आपको सीखने नहीं जाना है, यहीं पे है लाइव आपके नज़र के सामने। ठीक है, चलिए अभी मैंने ये फार्मूला लिखा, करते हैं यहाँ से सेव। तो देखो ये फार्मूला आ गया। बस इतना करते ही मेक श्योर करना, क्योंकि आपने अपने डेटा सोर्स में चेंज किया है, तो यहाँ पर पहले ऊपर बटन होगा सेव, वो सेव बटन एक बार ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका ऐप अब उस हिसाब से काम करना शुरू करेगा। देखिए, अभी हमारे पास 22 था। अब जैसे मैं प्लस करता हूँ, देखिए सीरियल नंबर आ गया, लेकिन एडिटेबल नहीं है। बट गौर करो, ऑटोमेटिक 23 आ गया। समझ रहे हैं? तो दिस इज द पावर ऑफ दैट फॉर्मूला। देखिए, ऐसे आप किसी भी कॉलम के साथ इनिशियल वैल्यू लगा सकते हो। क्लियर है? तो ये चीज़ थी ऑटो इंक्रीमेंट वाली। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चीज़ हम ये करेंगे गाइस कि हमारे पास ऑलरेडी सेल्स एंड क्वांटिटी का डेटा था। याद करो, हमारे पास ऑलरेडी सेल्स एंड क्वांटिटी का डेटा था। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे कि वो वापस से डेटाबेस का व्यू देखना है जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में बनाया था, तो देखो ये पहला है ना डेटा, जिसको आप कब से देख रहे हो, उसके ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा बटन है व्यू डेटा सोर्स। इस पर क्लिक कर दो, बस उस पैनल तक आप ऑटोमेटिक पहुँच जाओगे। आगे ये वही पैनल है जो भी आज सेशन के स्टार्टिंग में हमने बनाया। राइट, और इवन यहाँ पर आपको न्यू डेटा लाइव ऐड करके दिखाई देता हूँ। अभी हमारे पास कितना डेटा था? एक था माउस और एक कीबोर्ड का डेटा था। ठीक है, इरेजर का भी मैंने किया था ऐड, लेकिन डिलीट भी तो कर दिया था, तो वापस से डालते हैं। अब की बार इरेजर नहीं, लेकिन पेंसिल लेते हैं। रीजन ले लेते हैं सपोज वेस्ट। मान लो एक पेंसिल की प्राइस है 10 रुपीज़। ऐसे मैंने 100 पेंसिल बेची और सेव। तो यहाँ पर नीचे देखते हैं, तो यहाँ पर 23 नंबर आ चुका है। यहाँ पर डेटाबेस में भी देख लो सबसे नीचे, तो देखो 23 आ चुका है। समझ रहे? तो बोथ आर कनेक्टेड। राइट, बट मैं इस पॉइंट पे था कि हमारे पास सेल्स का डेटा है, क्वांटिटी का भी डेटा है, तो टोटल सेल्स वाली कोई कॉलम नहीं है ना। लेट्स सपोज मैंने एक पेंसिल बेची वेस्ट रीजन में। एक पेंसिल की प्राइस थी 10 रुपीज़, तो ऐसी तो मैंने 100 क्वांटिटी बेची ना, तो टोटल मैंने पेंसिल से रिवेन्यू कितना कमाया, मतलब टोटल सेल कितना किया? 10 × 100 यानी कि 1000 का सेल हुआ। लेकिन वो मेरे पास यहाँ तो है ही नहीं डेटा सेट में। तो अब मैं 2 ऑप्शन ले सकता हूँ, या तो ऐड कॉलम करो,
बट यहाँ पर आपको मैन्युअली इन दोनों का मल्टीप्लाई करते जाना होगा। इवन आप यहाँ पे फॉर्मूला भी नहीं लिख सकते, जैसे एक्सेल में या गूगल शीट में लिख सकते थे, यहाँ फॉर्मूला नहीं चलता। कहाँ पे? डेटाबेस की बात कर रहा हूँ। बट इन फैक्ट अगर आप यहाँ पे आ जाओ, ये डेटा सोर्स के अंदर, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप एक न्यू कैलकुलेटेड कॉलम बना सकते हो। देखिए, कैलकुलेटेड कॉलम यानी कि आपके पास ऑलरेडी जो 2 कॉलम थी, सेल्स और क्वांटिटी, उन दोनों का यूज करके एक नई तीसरी कॉलम बनाओगे जो रियलिटी में है ही नहीं, यहाँ पर हमारे डेटाबेस में तो है ही नहीं, लेकिन ऑन द गो आप यहाँ पे बना सकते हो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, जिसको ये लोग बोलते हैं वर्चुअल कॉलम। ध्यान से सुनना, जिसको ये लोग बोलते हैं वर्चुअल कॉलम। जिन लोगों ने पावर बीआई सीख के रखा है, अगेन एक्सेल सीख के रखा है, उनको पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलकुलेटेड कॉलम। बट डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली कैलकुलेटेड कॉलम नहीं बन सकती, इसलिए हम यहाँ पे डेटाबेस लोड हो जाने के बाद डेटा सोर्स के अंदर ही वो काम करेंगे। मतलब एक नई कॉलम बनाएंगे जो वास्तव में है ही नहीं, बट एप्लीकेशन के लिए वो है। तो कैसे बनाएंगे? देखो, ऊपर यहाँ पर प्लस का आइकन है, लिखा हुआ है ऐड वर्चुअल कॉलम। बस क्लिक कर दो, न्यू वर्चुअल कॉलम का नाम आया है, कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि रिवेन्यू दे दो, या फिर मैंने दे दिया टोटल सेल्स। चलो रिवेन्यू कर देते हैं, रिवेन्यू। फिर यहाँ पर आ गया ऐप का फॉर्मूला। ठीक है, अगेन जैसे ऐप फॉर्मूला पे क्लिक करोगे तो हर बार फॉर्मूला लिखने के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है? 2 कॉलम को चूज करना है, राइट? तो आपकी मर्जी। टेबल का नाम क्या था? प्रोडक्ट टेबल। ये टेबल का नाम लिखो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट करके अंदर जाके यहाँ पर ले लो फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, बट ध्यान से सोचो, मैं अभी उस टेबल के अंदर ही तो हूँ, इस टेबल के अंदर ही मैं हूँ, तो डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट करके ये मैं लिख सकता हूँ। कॉलम का नाम मतलब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, टेबल का नाम लिखने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? क्वांटिटी इनटू सेल्स, दैट्स ऑल। ये फॉर्मूला हो गया, और यहाँ से कर देते हैं सेव। आ गया। ऊपर भी देख लो, टाइटल है रिवेन्यू। ये हमने फॉर्मूला चूज किया, इसको क्या शो करना है आपको? यस, मैं इसको डेफिनेटली शो करना चाहूँगा मेरे एप्लीकेशन में। डेटा टाइप क्या है? ऑब्वियसली नंबर। नंबर के बाद कोई डिजिट रखना चाहेंगे, पॉइंट के बाद नहीं। 1000 का सेपरेटर दिखाना है ऑटोमेटिक, क्योंकि ये प्राइस होगा तो यस दिखाना है। डिस्प्ले मोड ऑटोमेटिक रखेंगे, मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीज स्टेप वैल्यू कुछ भी मैं नहीं रखूँगा। ठीक है, ये सब कुछ एज इट इज रहने दूंगा। बस ऊपर कर दो डन। जैसे डन किया तो देखो यहाँ नीचे एक नई कॉलम आ गई रिवेन्यू करके, डेटा टाइप भी आ गया नंबर। थोड़ा साइड में करे तो फॉर्मूला भी आ गया, देखो क्वांटिटी इनटू सेल्स। ठीक है, शो करना है, यस ऑब्वियसली शो करना है, बट एडिटेबल नहीं करेंगे। क्यों? ये काइंड ऑफ फॉर्मूला से तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया। वापस देखते हैं हमारे डेटाबेस में, तो डेटाबेस में कभी भी ये नई कॉलम नहीं आएगी। क्यों? ये एक्चुअल कॉलम नहीं बनाई, ये मैंने यहाँ पे बनाई वर्चुअल कॉलम। डेटा बेस के अंदर नहीं, बट एप्लीकेशन के अंदर शो करने के लिए। ठीक है, तो बस इतना आपने चेंज किया, ऊपर से कर दो सेव। अब एप्लीकेशन के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं, जैसे कि ये लास्ट वाला प्रोडक्ट डाला था, उसको क्लिक करो तो सबसे नीचे देखो रेवेन्यू ऑटोमेटिक आ गया, राइट? 10 into 100 1000। सेम किसी और का देखो, जैसे कि यहाँ पर 22 के अंदर था कीबोर्ड, 1500 रुपीज़ का एक कीबोर्ड था। ऐसे हमने 3 क्वांटिटी में बेचे तो ऑटोमेटिक आ गया 4500, राइट? तो इस तरह से हमने डिज़ाइन किया हमारा कैलकुलेटेड कॉलम। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये तो बात होगी बैकएंड की, ठीक है, फंक्शनलिटी की बात होगी। अब नेक्स्ट चीज़ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमें थोड़ा हमारे एप्लीकेशन का लेआउट बदलना है। मतलब डेटा ये जो शो हो रहा है ठीक है चलो, लेकिन थोड़ा और भी अच्छा हमें शो करना है। तो कैसे करेंगे? तो ये पार्ट था डेटा वाला जो हमने क्लियर किया। दूसरा नेक्स्ट उसके नीचे पार्ट आता है व्यूज़। देखना मैं सिर्फ होवर कर रहा हूँ, ठीक है? उसके अंदर पहला आएगा व्यूज़। व्यूज़ के अंदर हमें जाना है। व्यूज़ मीन्स आपको जो दिख रहा है ना वो। तो व्यूज़ के अंदर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पहला व्यू बना है प्रोडक्ट टेबल, और यही प्रोडक्ट टेबल का नाम देखो यहाँ पर ऊपर है, और ये आपका व्यू है, ठीक है? तो मेरी कर्सर पे फॉलो करना। ये पूरा का पूरा है जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं व्यू, जो व्हाइट कलर से सब कुछ दिख रहा है। मतलब कि आप शो क्या करना चाहते हो आपकी ऐप में, इसको बोलते हैं व्यू। व्यू बाय डिफॉल्ट एक बना हुआ होता है, जो आपका टेबल होता है ना, उसी के नाम से व्यू बना हुआ होता है। चाहे तो डबल क्लिक करके आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे कि मैं नाम दे सकता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स, एंटर। तो देखो ऊपर नाम भी बदल गया, ऑल प्रोडक्ट्स।
इवन यहाँ पे क्लिक करके यहाँ व्यू का नाम भी डायरेक्ट बदल सकते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आ गया कि ये जो व्यू लोड हो रहा है वो आपके डेटाबेस में से कौन से टेबल में से लोड हो रहा है, जो कि हमारा डेटाबेस का टेबल का नाम था प्रोडक्ट्स टेबल। तो देखो वही यहाँ पर है, फॉर दिस डेटा प्रोडक्ट्स टेबल। कोई और दूसरे तीसरे टेबल्स अगर आपके पास होते तो वो भी यहाँ पर सजेशन में आते हैं। क्लियर? तो सब कुछ कनेक्टेड है। अब आता है वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज व्यू टाइप। इतने बाय डिफॉल्ट टाइप्स आप लोगों को दिए गए हैं। अभी जो आप गाइस ये व्यू देख रहे हो, ये जो स्टाइलिंग देख रहे हो वो है डेक, इसको बोलते हैं डेक व्यू। अगर मैंने कैलेंडर क्लिक किया तो देखो तारीख वाइज पूरा बन गया। देखिए वीकली, डेली आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो अपना डेटा। 10 तारीख को क्या था, 11 तारीख को क्या था, वो सब कुछ। अगर डेक किया तो वापस ये सब आ गया। अगर टेबल किया तो देखो पूरा टेबल स्ट्रक्चर आ गया। गैलरी किया तो उस तरह से आ रहा है, मतलब सिर्फ नंबर दिख रहा है। फिर क्लिक करोगे तो अंदर जाके पूरा तो देख ही सकते हो, लेकिन मेन व्यू आपका ऐसा आ रहा है, राइट। फिर एक डिटेल व्यू जो पहले से ऐसा आएगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रीवियस और नेक्स्ट के बटन हो गए ऐसे। फिर एक आ रहा है मैप। ऑब्वियसली अभी हमारे यहाँ पर मैप जैसा कोई डेटा है ही नहीं तो वो मैं नहीं करता। फिर एक आता है चार्ट, तो इसका चार्ट भी हम थोड़ी देर में बनाएंगे। फिर एक है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड यानी कि बाय डिफॉल्ट होता है एम्प्टी। हमें डैशबोर्ड के चार्ट्स अलग अलग बना के डैशबोर्ड में फिट करने होते हैं। फिर आता है फॉर्म। तो बाय डिफॉल्ट देखो फॉर्म व्यू में आपको मिल रहा है, मतलब पहले से न्यू फॉर्म आपको एम्प्टी मिल रहा है। फिर एक है ऑनबोर्डिंग, नेक्स्ट, ऐसे सभी 22 डेटा आ जाएंगे। देखो फिर ये क्लिकेबल नहीं है, डायरेक्ट मेन चीज दिखा रहा है, प्रोडक्ट का नाम और उसके रीजन का नाम। और लास्ट है कार्ड व्यू। ये मेरा पर्सनल फेवरेट व्यू है, कार्ड व्यू। देखो पूरा सब कुछ डिटेल आपको ऑलमोस्ट बताएगा और सब कुछ एडिट डिलीट करने के बटन्स भी आपको देगा, राइट। तो व्यू टाइप अभी के लिए हम रख रहे हैं कार्ड, ताकि हमको ऐसा डेटा मिले। नीचे थोड़ा नोटिस करना है, दिया गया है आपको पोजीशन। देखिए पोजीशन यानी कि इसकी बात हो रही है। ये नीचे ऑल प्रोडक्ट्स है ना। हालांकि अभी तक हमने एक ही नेविगेशन बटन बनाया और उसको आप कहाँ रखना चाहते हो, बीच में, इसलिए यहाँ पर है मिडल। अगर मैंने फर्स्ट कर दिया होता और अगर इस एक बटन के बाद 3 बटन और होते तो इसकी पोजीशन हमेशा यहाँ से शुरू होती, फर्स्ट से। बस इसलिए ये सब है। अभी कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं रहने देता हूँ मिडल, क्योंकि एक ही बटन है पूरा, इसलिए। फिर आती है मेन चीज, दैट इज व्यू ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पर देखो इन सबको मैं कलेप्स कर सकता हूँ। क्लिक किया तो एक्सपांड हुआ, वापस वहीं पे क्लिक किया तो एक्सपांड, कलेप्स हो गया। तो अगेन व्यू ऑप्शंस के अंदर जाना है। यहाँ पर है शॉर्ट बाय ग्रुप एग्रीगेट। ये सभी डेटा जो आप देख रहे हो, आप ग्रुप देखना चाहते हो, ग्रुप बाय किससे देखना चाहते हो, सॉर्टेड देखना चाहते हो, किससे देखना चाहते हो। अभी कोई रूल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऐड का बटन आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं लास्ट में दिखाता हूँ, लेकिन पहले लेआउट को थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं। ठीक है, लेआउट आपको इस तरह सा दिख रहा होगा। देखो कि अगर आप लिस्ट फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो ऐसे लिस्ट दिखेगी, हाँ ऐसे दिख रही है। फोटो अगर आपके पास है तो फोटो ऐसे दिखेगा। बैकड्रॉप यानी कि सिर्फ ऐसा दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ टाइटल दिखेगा, तो हाँ यहाँ पर टाइटल ही दिख रहा है। लेकिन मैं हमेशा लेता हूँ लार्ज ऑप्शन। लार्ज ऑप्शन के अंदर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। देखिए ऐसा व्यू हूबहू यहाँ पर आपको दिख रहा है। हालांकि बीच वाला फोटो हमारे पास नहीं है तो वो मिसिंग है। ये डीपी वाला पोर्शन भी हमारे पास नहीं है तो यहाँ मिसिंग है। बट अब हमें मैच करते जाना है। देखना यहाँ पर ऊपर मुझे 12,000 क्यों दिख रहा है, नॉर्थ यहीं पे क्यों दिख रहा है, प्रोडक्ट का नाम यहाँ और डेट यहीं पे क्यों दिख रही है, सीरियल नंबर ही क्यों यहाँ दिख रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने किसी का अलाइनमेंट सेट ही नहीं किया लेआउट में। अब वो बारी आती है कि आप कौन सा डेटा कहाँ पे फिट करना चाहते हो। ठीक है, बस इसी के लिए ये है, इसका नाम है लेआउट। ठीक है, तो लेआउट के अंदर आके, लार्ज के अंदर आके देखिए यहाँ पे लिखा है टाइटल गोज हियर। अब देखना ये 12,000 की जगह पे मैं सीरियल नंबर लाना चाहता हूँ, तो कैसे लाऊंगा, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, टाइटल गोज हियर क्लिक करो तो ये देखो ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिक आ गया। जहाँ पर बाय डिफॉल्ट है रिवेन्यू, इसलिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो 12,000। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाके मैं चूज कर लूँगा सीरियल नंबर, तो देखो यहाँ सीरियल नंबर आ गया 1, फिर नेक्स्ट में देखो 2, 3 अप टू 23, राइट। तो एक हमने सेट कर दिया। फिर उसके नीचे यहाँ पे क्लिक करना है सब टाइटल। ठीक है, यहाँ पे सब टाइटल गोज हियर क्लिक किया, वहाँ पर अभी दिख रहा है रीजन। मान लो आपको कुछ और दिखाना है इसमें से, तो कुछ और भी दिखा सकते हो। लेट सपोज मैं डेट दिखाना चाहता हूँ, तो देखो डेट यहाँ पे आ गई, राइट। फोटो तो क्लिक करके अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फोटो हमारे पास है ही नहीं। चलो फिर ये नीचे है, इतना बड़ा फॉन्ट आप क्या दिखाना चाहते हो। लेट सपोज यहाँ पे हेडर
हेडर गोज हियर पे क्लिक किया और यहाँ से मैं हेडर की जगह पे दिखाना चाहता हूँ लेट्स से प्रोडक्ट, तो देखो प्रोडक्ट का नाम आ गया। फिर है सब हेडर पे मान लो मैं दिखाना चाहता हूँ रीजन, तो रीजन भी आ गया। और फाइनली जो डिस्क्रिप्शन वाला टेक्स्ट है उसको क्लिक किया, वहाँ पर अब क्या बचा, फॉर एग्जाम्पल रिवेन्यू दिखा देते हैं, राइट, तो रिवेन्यू भी आ गया। तो देखो हमारे सभी कार्ड्स उस तरह से डिज़ाइन हो गए, देख रहे, पेंसिल का कार्ड, फिर ये कीबोर्ड, फिर ये माउस, तो हर एक चीज़ उस तरह से हमने कस्टमाइज कर ली। बात आती है इन चारों बटन्स की, इन चारों बटन्स में भी आप क्या क्या करवा सकते हो ये सब। तो पहला बटन है ये, तो मतलब हमें यहाँ पे ऑब्वियसली भी क्लिक नहीं करना, डिज़ाइन कर रहे हैं तो भी पहले यहाँ क्लिक करना, एक्शन 1 एक्शन 2, ये हार्ट का सिंबल, शेयर का सिंबल, राइट। तो पहले ये हार्ट का सिंबल में क्लिक कर रहा हूँ और देखो ऑटोमेटिक आ गया ऑन क्लिक। अगर कोई वहाँ पे क्लिक करेगा तो मुझे कौन सा बटन वहाँ चाहिए, लेट सपोज एडिट बटन, मतलब कि फंक्शनैलिटी ही आ गई। आपने यहाँ पे लिख दिया एडिट, तो देखो एडिट का सिंबल आ गया और वाकई में एडिट होगा। फिर इस बटन को सिलेक्ट करो, यहाँ पर शेयर का बटन, जहाँ पर ऑन क्लिक में मैं सेट कर रहा हूँ डिलीट, तो देखो डिलीट आ गया, राइट। फिर एक्शन 1 पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं लेट सपोज गो टू डिटेल्स, तो गो टू डिटेल्स आ गया। फिर एक्शन 2 पे मैं ले लेता हूँ नन, यानी कि वो चला गया, राइट। बस इतना मैंने किया, तो देखो कितना परफेक्ट व्यू दिख रहा है। अब देखो गो टू डिटेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो हाँ अंदर आ रहा है। एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो एडिट वाला व्यू भी खुल रहा है, कुछ भी बदल भी सकता हूँ मैं, राइट। फिर यहाँ पे डिलीट, तो हाँ डिलीट का भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपने सब डिज़ाइन किया कि आपकी ऐप कैसे दिखेगी, राइट। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर था ये। फिर हाँ यहाँ पर मुझे आना था ग्रुप बाय, उससे पहले देख लेते हैं सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय के अंदर आप यहाँ पे दे सकते हो सीरियल नंबर के वाइज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, तो देखो पहले 1 आएगा, फिर 2 एंड अप टू 23, राइट। बस आप इसका ऑर्डर यहाँ से बदल सकते हो, जैसे कि डिसेंडिंग, तो पहले 23, फिर 22 एंड अप टू 1, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, नाम में ही मीनिंग छुपा है। अभी मुझे कोई सॉर्ट नहीं करना, या तो बोल देते हैं सीरियल नंबर वाइज असेंडिंग में सॉर्ट करना है, तो बस एक रूल बनाया, उसको रहने दो, मतलब वो एप्लीकेबल हो गया। सेम दूसरा रूल भी सॉर्ट करना है तो लगा सकते हो। ग्रुप बाय के अंदर देखते हैं ऐड, मैं ग्रुप बाय करूंगा लेट से रीजन से, रीजन में भी असेंडिंग, तो देखो पहले ईस्ट वाला डेटा सब दिख रहा है, जितने भी पहले कार्ड आया वो ईस्ट वाला है। फिर देखो नॉर्थ वाले सभी कार्ड, फिर साउथ वाले, ठीक है। तो समझ चुके होंगे व्हाट इज ग्रुप बाय। अभी मुझे ग्रुप बाय नहीं करना तो कर देता हूँ डिलीट, सिर्फ और सिर्फ सॉर्ट बाय मैंने किया, और वो भी सीरियल नंबर से, राइट। तो यह था आपका लेआउट। फिर इसके अंदर अभी हम नहीं चाहेंगे, यहाँ तक रखते हैं लेआउट के अंदर, ठीक है। तो एक व्यू हमारा परफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। इसको बोलते हैं व्यू बनाना। हमने व्यू बनाया कौन सा, ऑल प्रोडक्ट्स वाला, यहाँ पर नीचे बटन दिख रहा होगा ऑल प्रोडक्ट्स, राइट। चलो एक और व्यू बनाते हैं, यहाँ पे ही रहना, अभी हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, प्राइमरी नेविगेशन के अंदर ही खड़े हैं हम, जिसमें बाय डिफॉल्ट एक था ऑल प्रोडक्ट्स, वहीं पे प्लस करेंगे ऐड व्यू, नाम रख देंगे इसका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड रख दिया, क्रिएट न्यू व्यू। तो देखो अभी वो डैशबोर्ड लोड नहीं हुआ, मतलब कि वो नाम जो मैंने रखा, तो कई बार ऐसा होगा, तो वापस से लिख देना है, एंटर कर दो, तो नीचे आ गया देखो डैशबोर्ड, ठीक है। इस डैशबोर्ड के अंदर आप दिखाना क्या चाहते हो, तो मैंने अभी वही कार्ड रखा है, लेकिन नहीं, अब मैं कार्ड नहीं, डैशबोर्ड को एज ए डैशबोर्ड ही ट्रीट करूंगा। तो देखो नाम रखा था डैशबोर्ड, नाम कुछ भी रखो डजंट मैटर, बट इसको मैं एज ए डैशबोर्ड ट्रीट करवाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर टाइप चूज कर लेना है डैशबोर्ड, ये भूलना मत, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप चूज कर लिया डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड जो है उसको मैं हमेशा फर्स्ट रखूंगा, चाहे तो आप लास्ट रख दो। तो देखो ऑल प्रोडक्ट्स के लास्ट में डैशबोर्ड शिफ्ट हो गया, अब चाहो तो यहाँ से फर्स्ट रख दो पोजीशन, तो हमेशा फर्स्ट आ गया, ठीक है। फिर ऑल प्रोडक्ट्स को चूज करो, ऑल प्रोडक्ट्स का वैल्यू क्या था, मिडिल था, अब मैं कर सकता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि फर्स्ट के बगल में नेक्स्ट, और अगेन फर्स्ट कौन था हमारा डैशबोर्ड, तो ये हमेशा फर्स्ट में ही रहेगा, ऑल प्रोडक्ट्स हमेशा उसके नेक्स्ट में ही रहेगा, ठीक है। तो वो थी पोजीशन, आई होप वो क्लियर हुआ होगा। बट गाइस डैशबोर्ड हमने जब भी सिलेक्ट किया तो अंदर तो कुछ आया ही नहीं, ऑब्वियसली उसके अंदर हमें कुछ चार्ट्स बनाने होंगे ना, फिर वो डैशबोर्ड के अंदर हम पुट करने आएंगे, ये खास ध्यान रहे, ठीक है। तो मोस्ट टाइम भी डैशबोर्ड बनाने के लिए सिंपल एक व्यू बनाओ, नाम रख दो डैशबोर्ड, टाइप भी चूज कर लो डैशबोर्ड, बस इतना करो, शुरुआत में एम्प्टी ही आएगा। अब ये मेरी बात खास ध्यान से सुनना, लिख लेना या फोटो ले लेना।
कि जब भी डैशबोर्ड को फिल करना है पहले आप जितने मर्जी चाहे उतने इंडिविजुअल चार्ट्स वाले व्यू बना लो। क्या बना लो? चार्ट्स वाले व्यू बना लो। तो आप बोलोगे सर इजी है, ऐड व्यू कर दो, लेकिन नहीं, अब प्राइमरी नेविगेशन में नहीं जाओगे। खास ध्यान रखना, अब लास्ट वाले में जाना है रेफरेंस व्यू में। कंसेप्ट ध्यान से सोचो। रेफरेंस व्यू में मैं 2 चार्ट्स बनाऊंगा, 2 चार्ट वाले अलग अलग व्यू बनाऊंगा, फिर उन दोनों व्यू को लेके इस डैशबोर्ड वाले व्यू के अंदर प्लग एंड प्ले कर दूंगा, मतलब फिट कर दूंगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस व्यू। रेफरेंस व्यू यानी कि अलग से बना दो, बट उसको अलग से दिखाना नहीं है, उसको दिखाना है इकट्ठा करके किसी एक व्यू के अंडर, और उस व्यू का नाम है डैशबोर्ड। तो वापस सब रिपीट कर रहा हूं, पहले एक ऐसा व्यू हमने बनाया गाइस जो एम्प्टी था, टाइप था डैशबोर्ड। ठीक है, बस अब डैशबोर्ड के अंदर फिट क्या करना है वो मुझे बनाना होगा। मान लो मुझे पाई चार्ट बनाना है तो उसका व्यू अलग से बनाना, बट मोस्ट टाइम प्राइमरी नेविगेशन में नहीं, रेफरेंस व्यू में। अगर प्राइमरी नेविगेशन में बनाया गाइस तो वो नया नीचे अलग से एंट्री होगी, अलग से नया पेज बनेगा, अलग से नया व्यू बनेगा। दैट्स वाई प्राइमरी में नहीं बनाना, हमें बनाना है रेफरेंस में। तो रेफरेंस वाला प्लस क्लिक करो, नाम रख दो कुछ भी, जैसे कि मैंने रख दिया पाई चार्ट, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, या फिर रख सकते हैं रीजन सेल्स या फिर रीजनल सेल्स, और नीचे क्लिक कर दो क्रिएट न्यू व्यू। ठीक है, वापस से देखो नाम लोड नहीं हुआ तो अगेन एक बार लिख दो रीजनल सेल्स, एंटर। तो देखो अब नीचे रेफरेंस व्यू के अंदर यहाँ दिख रहा है, यहाँ कहीं पर भी नहीं दिखेगा। क्यों? मैंने प्राइमरी में नहीं बनाया ना, इसलिए। तो रीजनल सेल्स मैंने नाम रख दिया। अब यहाँ पर मुझे सिलेक्ट कर लेना है चार्ट। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया चार्ट। कौन सा चार्ट? थोड़ा नीचे आओ, ये रहा चार्ट का टाइप। मुझे बनाना है एग्रीगेटेड पाई चार्ट। ठीक है, देखो मैं क्यों सिंपल पाई चार्ट चूज नहीं करूंगा। देखना, जैसे मैंने सिंपल पाई चार्ट चूज किया तो पाई चार्ट के अंदर फिल क्या कर सकते हो पता है? ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पर आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। चार्ट कॉलम्स क्या रखना चाहता है? ऐड के अंदर देखो रो नंबर वाइज, सीरियल नंबर वाइज, सेल्स वाइज, क्वांटिटी वाइज कि रेवेन्यू वाइज, जबकि मुझे तो बनाना था रीजनल वाइज। तो रीजन का कॉलम तो है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने चूज किया था पाई चार्ट। ठीक है, तो पाई चार्ट का एडवांस्ड वर्जन चूज करो, दैट इज एग्रीगेटेड पाई चार्ट। ठीक है, अब देखो ग्रुप एग्रीगेट नया कॉलम आ गया। यहाँ पे आप ले सकते हो कुछ भी वैल्यूज, बट हाँ पहले चार्ट कॉलम को मुझे चेंज करना है रीजन। देखो अब रीजन विजिबल है। ठीक है, तो जैसे मैंने रीजन रखा तो 4 स्लाइसेस बन गए, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। उसके अंदर वैल्यूज देखो परसेंटेज में आ रही है। हालांकि वो लेबल टाइप परसेंटेज निकाल के आप वैल्यू भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है। किसकी वैल्यू आ रही है? देखो ग्रुप एग्रीगेटेड के अंदर नन है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वो काउंट आ रहा है बाय डिफॉल्ट। जैसे मैंने ये लिख दिया कि भाई लेट्स सपोज सम ऑफ सेल्स, तो ईच रीजन में सेल्स का सम यहाँ पे लिखा हुआ है। सेल्स यानी कि कितनी प्राइस थी उनका, लेकिन मुझे रिवेन्यू चाहिए था गाइस, इसलिए मुझे लेना है यहाँ पर रिवेन्यू। ये रहा सम ऑफ रिवेन्यू। तो अब थोड़ा प्रॉपर आया। ठीक है, कि सभी रीजन का रेवेन्यू का सम हुआ और वो आपको दिख रहा है। अगेन आपने अगर की लिखा होता तो सभी नाम आ जाते, लेकिन मुझे देना है वैल्यू। चाहे तो आप दे सकते थे परसेंटेज भी दे ही सकते हो। देखो फिर ओवर करोगे तो मुझे मिल रहा है। तो यस, ये मेरे लिए रेडी है तो रखूँगा। अगर लेजेंड नहीं दिखाना था बंद कर दो, तो देखो ऊपर लेजेंड चला गया, क्योंकि ओवर करोगे तो वैसे भी दिख ही रहा है। ठीक है, अभी के केस में मैं रखता हूँ, चलो डन है। बट मोस्ट टाइम पे गाइस व्यू टाइप के अंदर लिखना था चार्ट और पोजीशन। नोट डाउन कर लेना, पोजीशन देना हमेशा रेफ यानी कि दिस इज अ रेफरेंस, नॉट एन एक्चुअल पेज, नॉट एन एक्चुअल व्यू। वी विल पुट दिस रेफरेंस व्यू इनसाइड अवर डैशबोर्ड। अभी मैंने डैशबोर्ड के अंदर नहीं बनाया, अभी मैं अलग से पहले डिजाइन कर रहा हूँ रीजनल सेल्स, राइट। तो अलग से मैंने डिजाइन किया रीजनल सेल्स एज अ रेफरेंस, क्योंकि अब इस टुकड़े को, इस कंपोनेंट को उठा के मैं डैशबोर्ड के अंदर फिट करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना, डैशबोर्ड के अंदर जैसे क्लिक करोगे, आपने इतना बनाया था राइट, सिर्फ डैशबोर्ड और फर्स्ट। अब नीचे देखो व्यू ऑप्शन के अंदर व्यू एंट्रीज, दिस इज द मोस्ट IMP थिंग। व्यू एंट्रीज के अंदर अभी अभी जो आपने बनाया ना रीजनल सेल्स, बस वो यहाँ पे डाल दो। देखो ऐड का ऑप्शन है, आगे ऑटोमेटिक रीजनल सेल्स, वो क्लिक कर दो, देखो आ गया। ठीक है, ये देखो नीचे रहा डैशबोर्ड और उसके अंदर आ गया रीजनल सेल्स। ये रहा ऑल प्रोडक्ट्स और ये रहा आपका डैशबोर्ड, आ गया रीजनल सेल्स।
तो ऐसे बनाना होता है रेफरेंस व्यू, यानी कि अलग से कंपोनेंट जो कहीं नहीं दिखेगा जब तक उसको डैशबोर्ड के अंदर फिट नहीं कर देते, राइट। तो रीजनल सेल्स मतलब अगेन एक कंपोनेंट है। ऐप शीट की भाषा में हम बोलेंगे रेफरेंस व्यू। रेफरेंस व्यू पहले बना लो, फिर वो डैशबोर्ड के अंदर व्यू एंट्री करो। आप इसके अंदर अनलिमिटेड व्यू एंट्री कर सकते हो। मान लो हमने दूसरा कोई चार्ट बनाया, वो इस पाई चार्ट के नीचे यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो अगेन व्यू एंट्री में ऐड बटन दबा दो, बट पहले बना लेते हैं, राइट। चलो तो फटाफट से रेफरेंस व्यू के अंदर प्लस करेंगे, नाम अभी कुछ भी दे देता हूँ, क्रिएट न्यू व्यू। चलो इस न्यू व्यू का नाम मैं रख देता हूँ, लेट्स सपोज टोटल रेवेन्यू। थोड़ा नीचे अगेन डैशबोर्ड नहीं रखेंगे, डायरेक्ट रखेंगे रेफ। बट क्या दिखाना चाहते हो, चार्ट, कौन सा चार्ट? देखो हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट, डोनट चार्ट भी है, इवन कॉलम चार्ट। तो मैं लेता हूँ लेट्स सपोज ये वाला, चलो कॉल सीरीज करके कुछ है, मतलब कॉलम चार्ट की बात हो रही है। कॉलम चार्ट के अंदर कॉलम क्या रखोगे? मान लो मैं रखना चाहूँगा रेवेन्यू, फिर ऐड करेंगे तो क्वांटिटी है, क्वांटिटी वाइज भी है, सेल्स वाइज भी है, सीरियल नंबर वाइज भी रख सकते हैं। देखिए और यहाँ पर क्या आया, हाँ कई बार ऐसा होगा, ठीक है। एक बार वापस रिफ्रेश करते हैं, सिंक नीचे से ऑल प्रोडक्ट्स में, फिर डैशबोर्ड में वापस से यहाँ पर कर देते हैं, सपोज शो लेजेंड। हाँ चलो अभी थोड़ा बेहतर दिख रहा है, ठीक है। ये कॉलम चार्ट है, मतलब कि सीरियल नंबर वाइज हमें सबका डेटा दिख रहा है। 23 नंबर वाला सीरियल नंबर किसका था? वो था आई थिंक इरेजर का या पेंसिल का था, ठीक है। तो पेंसिल का डेटा दिख रहा है। आपकी मर्जी, आपको जो दिखाना है दिखा सकते हो। ऊपर लेजेंड अगर नहीं चाहिए तो लेजेंड यहाँ से कर दो, बंद हो गया। और इसका नाम मैंने रख दिया प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू, एंटर, ठीक है। तो बस ये भी मैंने क्या बना लिया, एक चार्ट जिसका टाइप था रेफरेंस। बस ये एंट्री को डैशबोर्ड में मुझे फिट करना था, तो डैशबोर्ड को चूज करो। ऑलरेडी डैशबोर्ड को चूज करते ये रीजनल सेल्स बिठाया था, राइट। ये रहा व्यू एंट्रीज के अंदर, वापस से ऐड करो। अब की बार ले लो प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू, थोड़ा नीचे जाओ, देखो दूसरा चार्ट भी आ गया, ठीक है। तो आपका डैशबोर्ड डिजाइन हो गया, देखो दोनों चार्ट आ गए, ऊपर था रीजनल सेल्स, नीचे था प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू, ठीक है। और हाँ ये लेजेंड चाहे तो निकाल सकते हो, चलो निकाल ही देते हैं, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। रीजनल सेल्स के अंदर ये लो, ये निकाल दिया, ठीक है। तो थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है, ये निकल गया। ओके वापस से देखते हैं डैशबोर्ड को, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हाँ ये रीजनल सेल्स ऐसे होवर करके आप देख पाओगे, क्लियर है। तो ये था हमारा प्रोडक्ट्स और ये था हमारा डैशबोर्ड। जैसे जैसे डेटा ऐड करते जाओगे वैसे वैसे ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी डेटा आता जाएगा, डैशबोर्ड के अंदर भी आपका डैशबोर्ड लाइव बिल्ड होता जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कंपनीज जो होती है, छोटी छोटी शॉप्स होती है, उनके लिए बहुत ही काम का है, बहुत ही काम का है। वो लाइव अपना खुद एप्लीकेशन बना सकते हैं, उनके पास कुछ नहीं करना है, उनको डेटाबेस ऐसे बना लो, राइट। डेटाबेस नहीं बना सकते तो गूगल शीट तो है ही, गूगल शीट को यहाँ पे कनेक्ट कर दो। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, एप्लीकेशन का ऐप शीट का डेटाबेस की जगह पे नीचे था इंपोर्ट फ्रॉम गूगल शीट, वो चूज करना था। तो हर कोई बंदा, छोटे से छोटा बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर, डेटा एंट्री तो करता ही होगा अपनी शॉप का, अपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, वॉटएवर किसी का भी। तो उनका शीट डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दो, लाइव उनके पास एप्लीकेशन आ गई, राइट। और हाँ नेक्स्ट चीज़, सब कुछ हो जाने के बाद लास्ट में सेव बटन प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट चेंजेस आपने सेव कर लिए। अब बात हुई थी कि हमारी एप्लीकेशन बन के रेडी हो जाए तो उसको हमें रियल डिवाइस के अंदर भी कैसे देखना है वो, राइट। तो रियल डिवाइस के अंदर देखने के लिए आपको रियल डिवाइस में सबसे पहले तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। एप्लीकेशन का नाम है ऐप शीट, ठीक है। तो मान लो प्ले स्टोर के अंदर मैं चला जाता हूँ। हाँ ये ऐप शीट आईफोन के अंदर भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड के अंदर भी अवेलेबल है। आईफोन होगा तो ऑब्वियसली आपको ऐप स्टोर ओपन करना है, एंड्रॉयड के लिए ऐसा प्ले स्टोर ओपन कर लो, ऊपर ऐप्स के अंदर सर्च करो ऐप शीट, ठीक है। बस ये वही आइकन है, देखो ऐप शीट, यहाँ से कर लो इंस्टॉल, ऑब्वियसली आपके स्मार्टफोन के अंदर, ठीक है। ओपन कर लिया, फिर क्या करना है, देखो जिस ईमेल अकाउंट से आपने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया, उस ईमेल अकाउंट से इसके अंदर लॉगिन हो जाना। ऐप शीट इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर लॉगिन हो जाना गूगल से। फिर आपको ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन हुबहू डिट्टो सेम आपके स्मार्टफोन में मिलेगी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी मेरे स्मार्टफोन के अंदर डाल ही रही है, थोड़ा सा व्यू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
स्मार्टफोन में मैं सर्च करूँगा ऐप शीट, ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, फुल्ली वर्किंग है, टच भी कर सकते हो, इवन एंटर डिलीट अपडेट कुछ सब कुछ कर सकते हो। इवन यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना प्रीव्यू, यही आपका स्मार्टफोन है, ये राइट पैनल, बस ऐसा ही डिटो आपको मिलेगा, ठीक है। बस इंटरनेट ऑन होना चाहिए, तो जो भी आप डेटा यहाँ से फिल करते जाओगे एक्सेल शीट या गूगल शीट में भी ऐड होता रहेगा, या तो अगर आपने मेरी तरह डेटाबेस ऐसा यूज़ किया है तो डेटाबेस में आता रहेगा, तो आपके पास आपका डेटा परमानेंट आ गया, आपकी एक ऑन द गो एप्लीकेशन भी बन गई जो आपने खुद ने बनाई है, ठीक है। और ये सब कुछ फ्री है, तो एडवांटेज लो इसका, ठीक है। हाँ, ऊपर एक शेयर का बटन भी आपको दिख रहा होगा, शेयर पे क्लिक करोगे, ईमेल आईडी डाल दो। आई थिंक 5 या 10 ईमेल आईडी, मतलब कि 10 यूजर्स तक आप अभी ये फ्री में दे सकते हो। इसका रियल केस में हमने कहाँ यूज़ किया था वो भी मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कोई इवेंट्स होती है, ठीक है, उसके अंदर हम अटेंडेंस के लिए, आपने अगर कोई इवेंट अटेंड की है कोई सेमिनार हॉल के अंदर, तो आपको पता होगा अटेंडेंस लेने के लिए आगे कुछ वॉलंटियर्स खड़े रहते हैं हाथ में स्मार्टफोन लेके, ठीक है। स्मार्टफोन के अंदर पकड़ के कुछ आपका अटेंडेंस का डेटा स्टोर करते हैं, लिख के, एडिट करके। तो वो कहाँ लिखते हैं, वो ऐप शीट में ही तो लिखते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द सेमिनार हमारे पास सबका डेटा आ सके, सबकी अटेंडेंस आ सके, ठीक है। हमारे पास होती है तो एक ही गूगल शीट है, लेकिन हम यहाँ पर 10-10 बंदों का ईमेल आईडी लिख के 10 अलग अलग बंदों को शेयर कर देते हैं, वॉलंटियर्स को। तो वो भी अपने स्मार्टफोन के अंदर ऐप शीट डाउनलोड करके, लॉगिन करके यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन एक थी, डेटाबेस भी एक था, बट यूजर्स मल्टीपल थे, तो ये हमें फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। तो पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगा इसको आप यूज़ करो ही करो, ठीक है। ये इवन हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट जब हमारा सेशन आएगा तो उसके अंदर पार्ट 2 सीखेंगे, थोड़ा और एडवांस इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा, पता चला होगा क्या है वो, राइट। तो अब क्या करना है हमें, मैं आपके साथ एक QR कोड शेयर कर रहा हूँ, स्कैन करो सभी लोग फटाफट, स्मार्टफोन अपना ओपन करो, स्कैन करो, एक फीडबैक फॉर्म ओपन होगा, यही आपका अटेंडेंस है और यही आपको फीडबैक देना है, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर जिन जिन लोगों की एंट्री आएंगी उसकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक हो जाएगी इस एक्सपर्ट सेशन के अंदर। तो आई रिक्वेस्ट सभी लोगों को स्कैन करिए QR कोड को, एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, वहाँ पर आपको अपना जेन्युइन फीडबैक देना है अबाउट दिस सेशन, ठीक है। लास्ट ऑप्शन होगा एक रिमार्क्स वाला, अदर रिमार्क्स या एनी अदर रिमार्क्स करके, कुछ और आपकी साइड से सजेशंस हो, कुछ आइडियाज़ हो, तो वहाँ पर आप वो लिख सकते हो, ठीक है। तो सभी लोगों को कंपलसरी ये करना है, कोई क्लासरूम ऐसे लीव मत करना, डायरेक्टली ये लेक्चर ऐसे बंद मत करना, ठीक है, लीव मत करना। फीडबैक यहाँ पर फिल करके सबमिट करके फिर आप लीव कर सकते हो, डन है। और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आगे मिलते रहेंगे, ओके। सो बाय बाय, ठीक है। आप यहाँ पर अभी स्क्रीन पॉज कर लेना, मतलब ये सेशन जो है वो पॉज कर लेना। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है, नए टॉपिक के साथ, या फिर इसी के अंदर ऐप शीट के अंदर जो कि हमें कंटिन्यू करना है, बट नए टॉपिक के साथ।